हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है कैप्री 31 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्या रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या बताऊँ, वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, so let's find out what's the message for Capricorn. See, there's a fight, but इनर तौर पे फाइट चल रही है या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है, बट ओवरकम कर लोगे। ओके, ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैपी। This is your person feeling Capricorn. Possessiveness. Yes, I'm selfish. I can't tolerate your absence. Okay, तो कहीं ना कहीं हाँ, कैप्रिकॉन, दिस इज योर पर्सन फीलिंग फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ना ऑब्सेस है। आप जिनके साथ भी जुड़े हुए हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। अगर कोई भी रिश्ते में नेगेटिविटी आई थी तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देर चेंज हो जाए। ओके, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यू नो ऑब्सेस है। आपके एब्सेंस को, आपके गैर मौजूदगी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ऑब्सेस है, आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस का वो यू नो आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे। तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली है। ओके, वैसे इरादे क्या हैं? इरादे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से बॉन्ड होना, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पर्सन के इरादे हैं कि वो आपके साथ में कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करना चाहते हैं, बॉन्ड चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं आपका, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। ओके, तो आपके पर्सन की इरादे हैं कैप्रिकॉर्न कि आप उनको अटेंशन दो। ओके, आप कहीं ना कहीं उनको खुश रखो, आप कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करो ताकि रिश्ते में एक सिक्योरिटी हो बोल के। ओके, व्हाट्स द बिहेवियर? सी बिहेवियर है कहीं ना कहीं सी आपके पर्सन का बिहेवियर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, वरीड है, टेंशन है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल भी हुए हैं तो उनका बिहेवियर है कि कब जो भी ये बाधा आई है उसमें चेंजेस आए ताकि फिर से हम लोग बॉन्ड हो सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, मैं भी शायद हो सकता है आप लोग ना वर्कaholic रहते हो, आप काम में बहुत ज़्यादा फोकस होते हो अपने रिश्तों को लेके, रिश्तों से ज़्यादा। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन की यहाँ पर फीलिंग आपके प्रति बहुत ऑब्सेस है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए आप ना अपने पर्सन के बारे में, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कुछ लोगों से थोड़ी देर के सेपरेशन हो गया, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन का बिहेवियर है कि नहीं, मुझे ना अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, मैं पीस लेके आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि ताकि मैं अपने रिश्ते में बॉन्ड लेके आ सकूँ। ओके, उनके इरादे हैं कि आप उनको अटेंशन दो, आप उनको कहीं ना कहीं पैम्पर करो बोल के। इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस वाली है कि आप उनकी केयरिंग करो, आप उनकी बातों को समझो, क्योंकि वो आपके बिना अधूरे हैं। जस्ट लाइक दिस। आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग भी यहाँ पर टुगेदरनेस वाली है, आप भी यहाँ पर मेजर फीलिंग, क्योंकि मे बी शायद आपकी फीलिंग यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद जस्ट लिब्रास। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है कि
आप दोनों के बीच में अगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो बैलेंस करना है। ओके, आपकी फीलिंग है कि नहीं मुझे ना अपने रिश्ते को बैलेंस करके चलना है, मुझे अपने रिश्ते में फेयरनेस लेके चलना है, मुझे अपने रिश्ते में झगड़े फसाद नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी थी उसको बैलेंस करके चलना है। ओके, तो आपकी फीलिंग यहाँ पर रिश्तों को बैलेंस करते हुए चलना चाहते हैं। ओके, वेदर वो लव में हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो। ओके, और इसीलिए आप बैलेंस करके चलना चाहते हो और आपकी पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ऑब्सेस वाली है। ओके, आप बैलेंस करके चलना चाहते हो। एंड किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए 1 और 2% के लिए किसी की फीलिंग हो कि जस्टिस का कार्ड आया तो कुछ लोग डिवोर्स देना भी चाहते हो, किसी 1 और 2 के लिए। ओके, अलग है तो सेपरेशन होना चाहते हो। इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर ना ऑब्सेस है कि नहीं मुझे अलग नहीं होना है, मुझे तुम्हारे साथ में रहना है बोल के। इसीलिए यहाँ पर इरादे हैं कि उनके कि जस्ट मैचुअली डील करना है ताकि हम दोनों के बीच में बैलेंस हो सके, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है तो कहीं ना कहीं पीस चाहते हैं। तो 1 और 2 के लिए कुछ लोग डिवोर्स देना चाहते हैं। ओके कैपी, एंड दिस इज योर इशू। चैलेंज है कंप्लेन, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिश्ते में प्यार। जैसे मैंने पहले बोला कि कंप्लेन कर रहे हैं कि आप घर पे आप मुझे टाइम नहीं देते हो, घर पे टाइम नहीं देते हो, रिश्तों को पैम्पर नहीं करते हो, या फिर आउटिंग पे नहीं लेके जाते हो। क्योंकि रिश्ते में ना मैं ये बोलूँगी कि लविंग केयरिंग एनर्जी नहीं है, कब की एनर्जी मिसिंग है, फीलिंग मिसिंग है। इसीलिए मे भी शायद आप कंप्लेन करते हो या फिर आपके पर्सन कंप्लेन करते हैं। ओके, बॉन्डिंग नहीं है रिश्ते में। आउटकम सीक्रेट लव, आउटकम में कहीं ना कहीं 9 ऑफ वन की एनर्जी है। जैसे कि सी आउटकम में कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं। ओके, बट रिश्तों को छोड़ नहीं रहे हैं। एंड कुछ लोगों के रिश्ते अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया है तो कहीं ना कहीं एफर्ट ही डालें ताकि रिश्ते में चेंज लेके आ सके। ओके, देयर इज द सीक्रेट लव आल्सो। मे भी शायद हो सकता है शादीशुदा लाइफ में ना कैप्रिकॉर्न ये सीक्रेट लव आपकी तरफ से हो सकता है या फिर अपने पर्सन की तरफ से। देयर इज द सीक्रेट लव। तो इसीलिए कुछ लोग टायर्ड हो रहे कि कैसे अपने रिश्तों में बैलेंस किया जाए। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है देयर इज द टर्निंग पॉइंट बट कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, मे भी शायद कुछ लोग सेपरेशन हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ही सही अलग हो रहे हैं। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं क्लियरली कन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि आपके रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट हो, क्लियरली एक फ्रेश मूव आ सके। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफिकेशन। आपके पर्सन की फीलिंग डेविल वाली क्यों है? आपके पर्सन पॉजिटिव तो हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको खोना नहीं चाहते। ओके, इन अ वन लाइन, क्योंकि इसीलिए आपको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी रिश्ते में बाधा आई है उसमें कहीं ना कहीं पीस आए, कहीं ना कहीं चेंज आए, ताकि इसीलिए वो ना आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हैं ताकि सॉलिड फाउंडेशन बना सके, रिश्ते में चेंज लेके आ सके, सिक्योर रिलेशनशिप बना सके, लव शादी में बदल सके, शादीशुदा लाइफ में भी एक पिलर खड़ा कर सके। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपके प्रति। वो कंफर्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी जैसे कि लव शादी में बदलना चाहते हैं। शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कहीं ना कहीं शादी में भी कंफर्टेबल होना चाहते हैं। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत सिक्योरिटी वाली है गाइस। वैसे आपकी फीलिंग जस्टिस वाली क्यों है? आपकी फीलिंग जस्टिस वाली इसलिए है, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, एंड एम्परर का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप ना सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो। ओके, सी दिस इज द एम्परर का कार्ड है एंड द पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फोकस हो रहे कि कैसे रिश्ते में सिक्योर हुआ जाए। ओके, कैसे रिश्ते में लव शादी में बदला जाए, या फिर रिश्तों को कुछ लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, रिश्तों को। तो आपकी फीलिंग ये है गाइस कि कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। एम्परर का कार्ड है, मैच्योरली डील करना चाहते हो ताकि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हो, एक पैशनली फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, जैसे कि मैंने पहले डिवोर्स की बात की, कुछ लोग डिवोर्स चाहते हैं ताकि वो अपने लाइफ में
मे भी शायद कोई दूसरे हो, सीक्रेट लव भी आया है, उनके साथ में बॉन्ड चाहते हैं। ओके, कुछ लोग ये करना चाहते हैं कि डिवोर्स लेके अपने सीक्रेट लव के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर सिक्योर होना चाहते हैं। तो आपकी फीलिंग ये है कैप्रिकॉर्न कि कहीं ना कहीं इन जनरली झगड़े फसाद भी हुए हैं, तो चाहते कि बॉन्ड हो ताकि रिश्ते में स्टेबल हो सके एंड फोकस होते हुए एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, फ्रेश स्पार्क लेके आ सके। ओके, तो कुछ ये बहुतों के लिए है कि रिश्ते को बैलेंस करते हुए कंफर्टेबली फोकस होते हुए बॉन्ड चाहते हैं ताकि रिश्ते में आसानी से आगे बढ़ते चले जाए। ओके, इजी गोइंग हो सके। तो आपकी एनर्जी बैलेंसिंग वाली है। ओके, लेट्स से आपके पर्सन के इरादे क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड अट्रैक्शन वाले क्यों हैं। अगेन 9 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे और बिहेवियर है 9 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे हैं, जो भी अगर आप सिंगल भी हुए हो या फिर सिंगल नहीं भी हो तो टाइम एक दूसरे को नहीं दे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे हैं कि यार वो मुझे अटेंशन नहीं देता या देती, या फिर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पाते, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आपकी पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं इस स्टकनेस को, इस नेगेटिविटी को चेंज लेके आना ताकि आप एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ सको और एक पैशनेटली फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, पैशनेटली एक बॉन्ड लेके आ सको, अट्रैक्शन हो सके आप दोनों के बीच में। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे है कि नो मोर स्ट्रेस। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पैशन डालना है, रिलेशनशिप में फोकस होना है, रिलेशनशिप में मैच्योरली डील करना है ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को एक अट्रैक्शन वाली रिलेशनशिप बना सकूँ, पीसफुल वाली रिलेशनशिप बना सकूँ। ओके, आपके पर्सन के बिहेवियर 9 ऑफ सोर्स वाले क्यों हैं। सी, जैसे कि आपके पर्सन की फीलिंग डेविल वाली है और आपके पर्सन के बिहेवियर भी डेविल वाली है। ओके, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। आपके डेविल वाली है एंड जस्ट टॉम का सी का कार्ड, देयर इज अ फीलिंग आल्सो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर फीलिंग है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लव है। आपके पर्सन की बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो ना कैप्रिकॉर्न, बिहेवियर ये है वो चेंज चाहते हैं। ओके, प्यार चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। ओके, तो उनका बिहेवियर ऐसा है कि कैप्रिकॉर्न अपने आप में पीस लेके आना है, फोकस होना है रिलेशनशिप में ताकि जो भी रिलेशनशिप में कमी हो उसमें चेंज लेके आ सके और फिर से रियूनियन हो सके या बॉन्ड लेके आ सके। तो आपके पर्सन की फीलिंग पॉजिटिव वाली है। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाई द चैलेंजेस कंप्लेन। नाइट ऑफ कप्स, या 9 ऑफ वॉन्ड एंड द फूल की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है आप दोनों के बीच में। सी 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्डेड वॉरियर वाली एनर्जी। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप को हार नहीं मान रहे हो, बट कहीं ना कहीं चैलेंज है। ओके, कि कैसे कंप्लेन है आपका या फिर आपके पर्सन का कंप्लेन है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप चैलेंज है कि एक इजी गोइंग करना है रिलेशनशिप में, अपने विशेष को पूरा कर, सिंगल हो तो मिंगल होना है, प्यार डालना है, या फिर जो भी कंप्लेन है उसको ओवरकम करना है ताकि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके। बट दिस इज योर चैलेंज। सी, प्यार, कंप्लेन एंड द सिंगल हो या फिर फाइट चले तो उसको ओवरकम करना, या फिर लव या फिर रिलेशनशिप में एक इजी गोइंग करना, दैट इज योर चैलेंज। ओके, या फिर कोई 80% चैलेंज हो सकते हैं। इसीलिए से 9 ऑफ वॉन्ड ट्वाइस आया है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बॉन्डेड वॉरियर्स। ओके, आउटकम में जो भी जस्टिस वंडर, तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है कैपी, उलझे हुए रिश्ते थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने रिश्ते में कंफर्टेबल हो सको। ओके, अपने प्यार को जाहिर कर सको। अगर सिंगल थे
तो कहीं ना कहीं आप रिश्तों को गिव अप तो नहीं कर रहे हो, जो भी परिस्थितियाँ उसको ख़त्म करें ताकि आप रिश्ते में भी शायद पास में ना आप दोनों के बीच में कोई ना कोई नेगेटिविटी आ गई थी, या फिर चैलेंजेस आ गए थे, या फिर कहीं ना कहीं कोई किसी की सीक्रेट्स रिवील हो गई थी, या फिर कहीं ना कहीं रिश्ते उलझ गए थे। ओके, तो आउटकम में जो भी उलझे हुए रिश्ते थे या फिर कोई सच्चाई सामने आ गई थी, पास में टावर मूवमेंट हुआ था, तो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी रिश्ते में वो आप लोग ख़त्म कर रहे हो ताकि आप फिर से रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको, वेदर वो मैरिज में हो, वेदर वो लव वाइज क्यों ना हो। ओके, देयर इज द चेंज इन कनेक्शन। तो ये 2 हफ्तों के अंदर आपके रिश्ते सुलझ रहे हैं, ये 2 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हो रहे हो, ये 2 हफ्तों के अंदर सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था या फिर कहीं ना कहीं सिंगल हुए थे थोड़ी देर के लिए, तो क्लियर होइए सिचुएशन में, फ़ोन कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके एक पीसफुली फ्रेश स्टार्ट कर सको। दैट इज योर गाइडेंस। See again, Ace of Swords. Clear communication is needed for the secure relationship. Okay, Cappy, this is your energy. दिस इज योर एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच पास में कुछ भी उलझे हुए रिश्ते हुए थे या फिर हैं, तो कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि आप अपने उलझनों को सुलझाते हुए सिक्योर हो सको रिश्ते में। ओके, तो सी डबल कन्फर्मेशन है, ए सब सोर्स क्लियर टॉक इज नीडेड फॉर द सिक्योर रिलेशनशिप, फॉर द चेंज। ओके कैपी, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में ना रिश्ते सुलझ रहे हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आप चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको एंड सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। दिस इज द फेक गाइस। ओके, फेक। ओके, एंड जस्ट क्लैरिफिकेशन, या मे भी शायद हो सकता है, पहले देखते हैं व्हाट इज दिस। एट ऑफ पेंटिकल, एफर्ट डाल रहे हो अपने रिश्ते में, एंड हाई प्रेस्टीज। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस पर्सन, या तो मैं ये बोलूँगी ये 2 हफ्तों के अंदर अगर आप लोग सिंगल हो गए थे, ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यू हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों के अंदर आप यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हो कैप्रिकॉर्न ताकि आप रिश्ते में क्लैरिटी लेके आ सको, रिश्ते में चेंज लेके आ सको। ओके, लव वाइज और अगर शादीशुदा वाइज कहीं ना कहीं आप लोग ना क्लियर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, क्योंकि वो ज़रूरी है, बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपने रिश्ते में एफर्ट डालते हुए सिक्योर हो सको शादीशुदा लाइफ में। और अगर कुछ लोग ना एफर्ट डाल रहे हैं कि लव शादी में बदलने के लिए भी एफर्ट डालें, देयर इज अ कमिटेड होता हुआ दिख रहा है, तो गाइस मैच्योरली एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके हैप्पी, सी लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के क्या कन्फेस रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। व्हाट्स द कन्फेशन? ओके, व्हाट्स द कन्फेशन? ओके, कन्फेस है योर फॉलो योर ब्लीज, आई फील गुड व्हेन आई नो यू आर हैप्पी, डू समथिंग दैट you enjoy today. Feeling of joy and hope will bring us closer on our journey and will put you at ease. तो आपके पर्सन की कन्फेशन है कि कहीं ना कहीं मुझे तुमको खुश देख के अच्छा लगता है। ओके, खुश देख के, वेदर वो काम में हो या लव में हो, एंड कहीं ना कहीं इल्यूजन है। ओके, तो आपके पर्सन के कन्फेशन है, या मैं बहुत ज़्यादा ना तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में पीस चाहती हूँ, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पर इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कन्फेस ये कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ या होती हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है। ओके, कुछ लोग ये कन्फेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग कन्फेस कर रहे हैं कि एनर्जी मिलती है मुझे तुम्हारे साथ में रह के, आपके पर्सन ये कन्फेस कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता या सोचती रहती हूँ। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे तुमको मैं खुश देख के मुझे अच्छा लगता है। ओके, या हैप्पी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।